जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। तो फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, इसको मॉडुलस भी पढ़ सकते हैं। तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है 4+3 तो देखते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू 4+3 तो अब इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो z का मॉडुलस इज इक्वल, और इस तरह भी आप मॉडुलस ले लेंगे 4+3 मॉडुलस। तो जी बच्चों, जब मॉडुलस आपने फाइंड करना है तो जी मॉडुलस इक्वल टू, और अब इसमें ये दो नंबर्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेना है। 4 का स्क्वायर और प्लस की साइन, दोनों का स्क्वायर लेना है और प्लस की साइन दरमियान में आएगी। अब ये बगैर इयोटा के, अब ये 3 है तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट की साइन, इस तरह। ठीक है, इस तरह मॉडुलस फाइंड किया जाता है। तो जी मॉडुलस इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये 9, स्क्वायर रूट की साइन, अब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये 25 आया। तो अब ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो अब ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? जी मॉडुलस इक्वल टू क्या आएगा? 5। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 2 है तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे, जी के इक्वल लिख लिया। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को जी से जाहिर करते हैं, -5 -4 एटा। तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, इधर भी मॉडुलस और इधर भी मॉडुलस। ठीक है, दोनों तरफ। तो अब क्या आएगा? जी मॉडुलस इक्वल टू, अब इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर -5 है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -4 है, इसका स्क्वायर आएगा। तो अब -5 का स्क्वायर, अब -5 दो बार मल्टीप्लाई आएगा +25, और प्लस माइनस का 4 दो बार मल्टीप्लाई आएगा 16, और ऊपर स्क्वायर रूट की साइन। तो जी मॉडुलस इक्वल टू, अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो 41, 25 + 16 तो ये क्या आएगा? 41। अब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो जी मॉडुलस इक्वल टू किसके आ गया जी? √41। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 3/5 -4/5 एटा, जी के इक्वल लिख लिया। अब दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, 3/5 -4/5 एटा, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। अब क्या? जी मॉडुलस इक्वल टू, अब 3/5 का स्क्वायर और प्लस -4/5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट की साइन। जी मॉडुलस इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर 9/25, अब प्लस, क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगी, 16/25। अब चूंकि इनके दरमियान में बाय है, इन ये बाय है और दरमियान में प्लस की साइन, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो ये 25 इसका एलसीएम आएगा। अगर बाय के नीचे सेम वैल्यूज हो तो उसको तो वो कॉमन आ जाता है, ये 25 कॉमन आ गया। अब जब एलसीएम और नीचे वाली वैल्यूज अगर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा? 9 + 16। तो जी मॉडुलस इक्वल टू, अब ये आपस में ऐड हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट की साइन भी आएगी। तो ये 25/25 स्क्वायर रूट की साइन। तो अब ये 25 और 25 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जी मॉडुलस इक्वल टू क्या आएगा? 1। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आया तो √1। अब ये 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर होता है, ये 1 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट की साइन आपस में कैंसिल। तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है -√2 -√3। लेट किया, जी के इक्वल लिख लिया और इसका मॉडुलस ले लेंगे दोनों तरफ। ये मॉडुलस ले लिया, इधर भी मॉडुलस ले लिया। अब क्या है? अब ये
माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस आगे माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगी, जी मॉडुलस ये प्लस, ये आपस में कैंसिल, 2 आया और प्लस, अब ये भी माइनस के ऊपर स्क्वायर तो ये भी प्लस हो जाएगी और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो क्या आ गया 3। तो अब इनको ऐड करेंगे, जी मॉडुलस इक्वल टू है अंडर रूट 5। अब क्योंकि ये स्क्वायर नहीं, किसी चीज का भी स्क्वायर नहीं है, तो यही इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अब इसमें क्या है कि z इक्वल टू है 2 प्लस 7 एटा और z2 इक्वल टू है 4 माइनस 3 एटा। अब उसका फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 होल कंजुगेट, ये होल बार, बार का मतलब कंजुगेट है, इज इक्वल z1 कंजुगेट और प्लस z2 कंजुगेट। अब इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, z1 प्लस z2 का कंजुगेट। तो बच्चों इसमें हमने ये करना है कि पहले z1 और z2 को प्लस करते हैं और जो उसका आंसर आएगा हम उसका कंजुगेट ले लेंगे। तो आप पहले हम इसको z1 प्लस z2 इक्वल टू, पहले z1 है और z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 एटा, 2 प्लस 7 एटा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और प्लस अब z2, अब z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 एटा। बेहतर यही है कि इसको आप ब्रैकेट में लिखें और बाद में इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेंगे। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होती है तो कोई साइन अंदर वाली चेंज नहीं होती। अब इसके बाहर भी प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी। तो अब इसको जब हम इसको मुक्तसर करेंगे, तो अब ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है, तो रियल को रियल में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, ये 2 प्लस 4 6 आएगा और 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 निकल जाएगा, प्लस का 4 ये उठा। तो अब क्या है हमारे पास, z1 और z2 हमारे पास क्या आ गया जी, 6 प्लस 4 ये उठा। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, क्या आएगा z1 और प्लस z2, इधर कॉन्जुगेट ले लिया और 6 प्लस 4 ये उठा और इस तरफ भी हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो ये कोई ये स्टेप जरूरी नहीं है, जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो ये सेंटर वाली साइन को आपने चेंज कर देना है। तो अब ये सेंटर वाली साइन को चेंज करना है, तो 6 माइनस 4 एटा, हाँ तो z1 और प्लस z2 होल कंजुगेट, इसका आंसर हमारे पास क्या है, 6 माइनस 4 एटा। अब इसकी हम ना राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, देखिए Z1 का बार प्लस Z2 की बार। तो अब इसमें सब हम पहले क्या करेंगे कि ये जो कॉन्जुगेट है ना, बार का मतलब कॉन्जुगेट है, आप पहले अलग अलग इन दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास है Z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 एटा और Z2 जो है और वो हमारे पास है 4 माइनस 3 एटा। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, Z1 अलग बार है, वो प्लस Z2 की अलग बार है। तो अब सबसे पहले हम बेटा इसको इस तरह सोल्व करेंगे कि पहले Z1 की बार यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इक्वल टू, अब Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 एटा, अब इधर भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस 7 एटा, ये सेंटर वाली साइन को हमने चेंज कर दिया। अब इसी तरीके से हम ना Z2 का कंजुगेट भी निकाल लेते हैं, Z2 कंजुगेट इक्वल टू, अब Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 ए होता है, इसके ऊपर भी हम बार ले लेंगे, तो Z2 का कंजुगेट इक्वल टू 4 प्लस 3 ए होता। तो अब ये हमारे पास Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट निकल आया है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो क्या आएगा, Z1 बार
और प्लस Z2 बार इक्वल टू, पहले Z1 बार लिखा हुआ है, अब Z1 बार की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 माइनस 7 एटा, और ये ब्रैकेट में लिखे और प्लस, और Z2 बार, अब उसकी वैल्यू हमने ये निकाली है 4 प्लस 3 एटा। अब ये जो ब्रैकेट से लगाई है इसको रिमूव करते हैं, अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगी अंदर वाली, 2 माइनस 7 एटा और प्लस 4 प्लस 3 एटा। बच्चों जब जब ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होती है तो अंदर वाली कोई भी साइन चेंज नहीं होती। तो अब इनको मुख्तसर कर लें, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे। रियल रियल के साथ सोल्व होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के पास 2 प्लस 4 6 आएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट है -7 है और ये प्लस का 3 है, इनकी साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होती है तो माइनस का अमल होता है, तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बाकी माइनस का 4 एटा बचेगा। तो Z1 बार और प्लस Z2 बार इक्वल टू क्या है हमारे पास, 6 माइनस 4 एटा। तो जब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया था, हाँ, Z1 प्लस Z2 होल बार इक्वल टू, वो भी हमारे पास 6 माइनस 4 एटा आया, और ये भी हमारे पास 6 माइनस 4 एटा आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 होल बार इक्वल टू है Z1 बार और प्लस Z2 बार। तो पार्ट नंबर 2 है अब Z1 Z2, अब इनके दरमियान में साइन नहीं है, तो पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, और दूसरी साइड पे है कि पहले कॉन्जुगेट लेना है और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल बार। पहले हमने क्या करना है कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 एटा और Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 एटा। तो अब सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल, ये Z1 की वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई Z2 की ये वैल्यू लिखी 4 माइनस 3 एटा। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 7 एटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 एटा। मैंने आपको बताया है कि पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 एटा को, 2 इंटू 4 माइनस 3 एटा। अब इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और प्लस 7 एटा। अब 7 एटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 एटा इंटू 4 माइनस 3 एटा लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 से मल्टीप्लाई 8, हाँ 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा एटा वैसे ही, और प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये टेबल ही पढ़ना है, या आप कैलकुलेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। और अब 7 3 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 21, अब 7 के साथ भी एटा है और 3 के साथ भी एटा है, तो ये एटा का स्क्वायर आएगा। तो अब 8 माइनस 6 एटा प्लस 28 एटा माइनस, अब ये एटा का स्क्वायर यहाँ पे माइनस का मान लिख दिया, -21 मल्टीप्लाई -1, ये एटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, एटा का स्क्वायर -1, 8 माइनस 6 एटा प्लस 28 एटा। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। अब इसमें 8 भी रियल पार्ट है और 21 भी रियल पार्ट है, जब ये आपस में ऐड होंगे 29, और ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, चूंकि इनकी साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे हम इनको माइनस करवा देंगे। अब 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 22 एटा। तो अब क्या है, Z1 और Z2 हमारे पास आया 29 प्लस 22 एटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, Z1 Z2 का की होल बार का होल कॉन्जुगेट। तो अब Z1 Z2 हमने निकाल लिया है, अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इधर भी हमने कॉन्जुगेट ले लिया और इधर भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन, ये दरमियान की साइन चेंज हो जाएगी। तो Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 29 माइनस 22 एटा। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में है Z1 का कॉन्जुगेट अलग है, Z2 का कॉन्जुगेट
ये Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 एटा, और ये Z2 की वैल्यू 4 - 3 एटा। तो ये क्योंकि पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की साइन और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की साइन, ये बार को कॉन्जुगेट बोला जाता है। कॉन्जुगेट फाइंड कर दें तो क्या आएगा, 2 - 7 एटा और इनटू 4 + 3 एटा। अब कॉन्जुगेट निकालते वक्त ये दरमियान वाली साइन को आपने चेंज करना है। तो अब ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, 2 × 4 + 3 एटा, और फिर माइनस का 7 एटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 एटा के साथ, ठीक है। अब ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8, अब 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 एटा, चूंकि इसके साथ एटा भी है, माइनस 4 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 एटा, माइनस प्लस माइनस और 21 एटा का स्क्वायर। अब ये एटा का स्क्वायर जो है 8 + 6 एटा -28 एटा -21। अब ये एटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, तो 8 + 6 एटा -28 एटा माइनस प्लस माइनस 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 सॉरी माइनस माइनस प्लस। आप 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब इसमें देख रहे हैं रियल पार्ट्स कौन कौन से, 8 और 21 ये रियल पार्ट्स है, तो 29 हो गया। अब ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, क्योंकि इनकी साइन डिफरेंट है तो इसको माइनस करवा देंगे। अब 28 में से 6 माइनस हो गया, तो अब क्या 22 ये होता। तो अब क्या आ गया हमारे पास, Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। तो जब हमने इसको जब इसको सोल्व किया तो 29 - 22 ये होता हमारे पास आंसर आया। तो अब देखें राइट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया, Z1 मल्टीप्लाई Z बार, Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल बार, तो क्या है हमारे पास 29 - 2 ये होता। तो जब हमने राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया तो उसका आंसर भी 29 - 22 ये होता। तो अब क्या प्रूव क्या हो गया हमारे पास, अब प्रूव Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन इसलिए पढ़ते हैं, अगर दो वैल्यू के दरमियान में साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब। अब इसका पार्ट नंबर 3 है Z1 ओवर Z2। पहले हमने इसको डिवाइड करना, Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करेंगे, तो Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम ना इसको फाइंड करते हैं, Z1 ओवर Z2, Z1 ओवर Z2 इक्वल टू, अब Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 एटा ओवर Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 एटा। तो बच्चों जब भी पाए के नीचे एटा आता है ना, तो उसको हमने उसको खत्म करना होता है। तो उसका तरीका कार है कि इसका कॉन्जुगेट लें, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, 4 - 3 एटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, का +4। तो अब इस वैल्यू के साथ हमने 4 + 3 एटा, ये कहाँ से है, इसका कॉन्जुगेट लिया है। इसकी साइन हमने इसकी साइन चेंज की है, तो 4 - 3 एटा का 4 + 3 एटा। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देना और इसके साथ डिवाइड भी करना है। तो अब क्या आएगा हमारे पास, Z1 ओवर Z2 इक्वल टू क्या है, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 4 8। अब 2 3 से मल्टीप्लाई का 6 ये होता। अब 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 4 द 28 ये होता। अब इसके साथ ये होता है 7 के साथ, तो क्या आएगा, 7 4 द 28। अब ये एटा सिंगल है, इसके साथ एटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7 एटा को अब 3 एटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, अब इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, और प्लस प्लस प्लस। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 एटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों दोनों के साथ एटा है। तो अब नीचे ये फार्मूला बन जाएगा। आप देखें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, नीचे फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो क्या बनेगा, ये 4 का स्क्वायर। ये फार्मूला है A² - B², एक बार प्लस में होता है ना, एक बार माइनस में, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है।
ये 4 और ये 4, 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस। अब ये 3 एयोटा, ये 3 एयोटा का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। Z1 ओवर Z2 इक्वल टू क्या हमारे पास, 8 प्लस 6 एयोटा और प्लस 28 एयोटा और प्लस 21 एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब ये क्या आएगा, 16 माइनस 9 एयोटा का स्क्वायर। आपका 8 प्लस 6 एयोटा प्लस 28 एयोटा और प्लस माइनस माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 बाय 16 माइनस 9 इंटू एयोटा का स्क्वायर -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें देखें, ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। अब 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 13 -13, ये दोनों प्लस के हैं और प्लस 6 और 28 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 34 एयोटा ओवर 16। अब ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, +9, तो क्या हमारा -13 प्लस 34 एयोटा। अब स्टूडेंट्स आप इसको जब प्लस करेंगे तो 25 आएगा। अब क्योंकि ये दोनों का बटा है ना, हाँ, तो अब ये जो 25 बनेगा बटा, तो अब इसको हम ना दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। 25 इसके नीचे भी आएगा, 25 इसके नीचे भी। अब हमने ये क्या फाइंड किया है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो अब बच्चों, अब हम इसका कंजुगेट ले लेंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट इक्वल टू -13/25 और प्लस 34 एयोटा ओवर 25। अब इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे हम, इस तरह दोनों तरफ बाहर ले लेंगे, तो क्या आएगा, -13/25 और ये दरमियान वाली साइन को आपने चेंज कर देना है, -34 एयोटा बाय 25। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास है, -13/25 -34 एयोटा बाय 25। राइट हैंड साइड को देखें, Z1 का कॉन्जुगेट लेना है पहले, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर इनको डिवाइड करना है। Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। अब Z की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 एयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 - 3 एयोटा। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इस तरफ भी कॉन्जुगेट और इधर भी कॉन्जुगेट, दोनों का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या है, अब ये साइन चेंज करें, 2 - 7 एयोटा। अब इसका भी साइन चेंज करें, इक्वल टू 4 + 3 एयोटा। तो अब क्या आएगा, Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल टू Z1 बार 2 - 7 एयोटा बाय Z2 बार हमारे पास है 4 + 3 एयोटा। अब ये बाय के नीचे कॉन्जुगेट, बाय के नीचे एयोटा है, तो अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2 - 7 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा मल्टीप्लाई 4 - 3 एयोटा ओवर 4 - 3 एयोटा। अब ये इन वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6 एयोटा। अब -7 एयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें, -7 4 द 28 एयोटा। अब ये -7 एयोटा -3 से मल्टीप्लाई का माइनस माइनस प्लस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 एयोटा का स्क्वायर आएगा। चूंकि इसके साथ भी 7 के साथ भी होता है और 3 के साथ भी होता है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एयोटा भी मल्टीप्लाई का एयोटा का स्क्वायर। तो अब ये नीचे फार्मूला बनेगा 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर। तो अब 8 - 6 एयोटा -28 एयोटा प्लस 21 एयोटा का स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला है एयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो अब क्या, 16 - 9 एयोटा का स्क्वायर 8। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो -34 एयोटा
और प्लस माइनस माइनस और 21 बाय 16 माइनस 9 योटा का स्क्वायर, ये भी -1 है। 8 माइनस 34 योटा -21 बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। अब इसमें ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। अब 21 में से 8 माइनस हो गए, माइनस का 13 बाय 25, सारे का बटा 25 आएगा, -34 योटा। अब ये जो बाय है ये अलग अलग कर देंगे, -13 बाय 24 अलग और -34 योटा और 24 5 ये अलग आएगा। तो क्या हमारे पास निकला है, Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार इक्वल टू क्या है, -13 और 25 -34 योटा ओवर 25। तो जब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया था तो उसका आंसर भी यही है, -13 बाय 25 -34 योटा ओवर 25। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो लिहाजा हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के।